चाणक्य आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्लैनेट किलर एस्टेरॉयड 2022 AP7 के बारे में। लगभग 1.5 किलोमीटर चौड़ा एक एस्टेरॉयड यानी उल्का पिंड पृथ्वी की राह में आने को है। यह कितना खतरनाक है, इसकी टक्कर से धरती पर जीवन खत्म होने की बात हो रही है। फिलहाल ये सूरज के पीछे छिपा हुआ है। पिछले 8 सालों में वैज्ञानिकों की नज़र में आए एस्टेरॉयड में सबसे बड़ा और खतरनाक है। इसीलिए ही इसे प्लैनेट किलर यानी कि ग्रहों का हत्यारा भी कहा जा रहा है। इसका साइंटिफिक नाम 2022 AP7 है। तो इस एस्टेरॉयड के बारे में विस्तार से बात करने से पहले हम बात करेंगे उल्कापिंड होते क्या हैं, यानी कि एस्टेरॉयड कहते किसे हैं। एस्टेरॉयड ग्रहों की तरह सूरज के चारों ओर घूमने वाली चट्टानें होती हैं। हालांकि ये ग्रहों के मुकाबले बहुत छोटे होते हैं। इन्हें प्लैनेटाइड या माइनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। एस्टेरॉयड कई बार ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण से बंधकर उनके चंद्रमा बन जाते हैं और उनका चक्कर लगाने लगते हैं, जैसे जुपिटर के कुछ चंद्रमा। नासा के अनुसार एस्टेरॉयड हमारे सौर मंडल के बनने के दौरान बने थे। इनका आकार इतना छोटा होता है कि इन पर गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी बहुत कम होती है। इसी वजह से ना ही इनका आकार गोल हो पाता है, ना ही इन पर कोई वातावरण होता है। कोई भी 2 एस्टेरॉयड एक जैसे नहीं होते। अब तक लाखों एस्टेरॉयड का पता चल चुका है, जिनके आकार सैकड़ों किलोमीटर से लेकर कुछ मीटर तक है। अगर ये सोचा जाए कि क्या एस्टेरॉयड धरती के लिए खतरनाक होते हैं और ये धरती के लिए खतरनाक क्यों होते हैं, तो सभी एस्टेरॉयड पृथ्वी के लिए खतरनाक नहीं होते हैं, क्योंकि ये सभी एस्टेरॉयड पृथ्वी के रास्ते में नहीं होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती के आसपास अलग अलग आकार के करीब 30,000 एस्टेरॉयड्स हैं। इनमें से 1 किलोमीटर से ज़्यादा व्यास वाले एस्टेरॉयड 850 से ज़्यादा हैं। इन सब को नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। इनमें से किसी के भी धरती से अगले 100 साल में टकराने की आशंका नहीं है। ऐसे में अगर अचानक कोई ऐसे एस्टेरॉयड को खोज लिया जाता है तो वो अपने आकार के हिसाब से खतरनाक होगा। क्या पहले भी धरती से ये टकरा चुके हैं? ज़्यादातर एस्टेरॉयड बहुत छोटे होते हैं और वे पृथ्वी के वातावरण में आते ही उनके घर्षण से खत्म हो जाते हैं और इसके बारे में हमें पता भी नहीं चल पाता। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके गिरने से कई बड़े गड्ढे तक बन जाते हैं। माना जाता है कि करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर से डायनासोर का खात्मा भी एस्टेरॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रहों के टकराने की वजह से ही हुआ था। यानी एक भारी भरकम क्षुद्र ग्रह के टकराने से विशालकाय डायनासोर लुप्त हो सकते हैं, तो फिर एक दूसरी टक्कर से पृथ्वी पर जीवन भी नष्ट हो सकता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। महाराष्ट्र में एस्टेरॉयड गिरने से लोनार लेक बन गई थी। महाराष्ट्र के बुलडाना जिले में 5,70,000 साल पहले एस्टेरॉयड के गिरने से ही एक 490 फीट गहरा गड्ढा बन गया था। इसे लोनार क्रेटर के नाम से जाना जाता है। यह 1.13 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अब यहाँ पर झील बन गई है जिसे लोनार लेक कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल रूस का है। टुंगुस्का में 8 करोड़ पेड़ नष्ट हो गए थे। 30 जून 1908 को साइबेरिया के टुंगुस्का में एक क्षुद्र ग्रह धरती से टकराने से पहले जलकर नष्ट हो गया था। इसकी वजह से करीब 100 मीटर बड़ा आग का गोला बन गया था, जिसकी चपेट में आकर 8 करोड़ पेड़ नष्ट हो गए थे। रूस में ही चेल्याबिंस्क में एस्टेरॉयड के शॉक वेव से 1 लाख खिड़कियों के शीशे टूट गए थे। 15 फरवरी 2013 को रूस के चेल्याबिंस्क में एक एस्टेरॉयड टकराया था। हालांकि यह पृथ्वी से 24 किलोमीटर पहले ही नष्ट हो गया था। 5 मंजिली बिल्डिंग जितने बड़े इस एस्टेरॉयड से 550 किलोटन विस्फोटक हुआ था और इससे एक शॉक वेव पैदा हो गया था। इस दौरान 1 लाख खिड़कियों में लगे शीशे टूट गए थे। इस दौरान 1000 से अधिक लोग घायल हो गए थे, जबकि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा में
जो परमाणु बम गिराया था वो 15 किलोटन का था, यानी चेल्याबिस्क में जो एस्टेरॉयड टकराया था वो हिरोशिमा से 36 गुना ज़्यादा ताकतवर था। तो ये कहना यहाँ पर उचित होगा कि ये बहुत भारी नुकसान भी कर सकता है। वैज्ञानिकों ने अब कौन सा एस्टेरॉयड खोजा है जिससे हम इतने डरे हुए हैं? कई देशों के वैज्ञानिकों की एक टीम ने सूरज के पीछे छिपे 3 एस्टेरॉयड तलाशे हैं। इनमें से एक प्लैनेट किलर कहा जा रहा है। यह अंतरिक्ष के उन इलाकों में है जहां सूरज बहुत तेज चमकता है, इसी वजह से वहां किसी भी चीज को देखना मुश्किल है। यह एस्टेरॉयड पिछले 8 सालों में खोजा गया सबसे बड़ा चट्टानी ऑब्जेक्ट है, जो काफी खतरनाक है। 31 अक्टूबर को यह रिसर्च द एस्ट्रोनॉमिकल जर्नल में पब्लिश हुई थी। लैटिन अमेरिकी देश चिली के विक्टर एम ब्लांको टेलीस्कोप में डार्क मैटर की स्टडी के लिए इस्तेमाल होने वाले हाईटेक इक्विपमेंट की मदद से इस प्लैनेट किलर को देखा गया था, यानी कि इस एस्टेरॉयड को देखा गया था। इसे देखने के लिए वैज्ञानिकों को सूर्यास्त के समय हर रोज सिर्फ 2 से 10 मिनट का समय मिलता था। केवल इसी दौरान सूरज की रोशनी बहुत हल्की रहती थी। ये जो नया एस्टेरॉयड मिला है उसको प्लैनेट किलर क्यों कहा जा रहा है? तो अंतरिक्ष विज्ञानी स्कॉट शेपर्ड कहते हैं कि यदि इस एस्टेरॉयड की धरती से टक्कर हो जाती है तो इसके विनाशकारी नतीजे होंगे। शेपर्ड बताते हैं कि एस्टेरॉयड के टक्कर से इतनी धूल उड़ेगी कि धरती पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचेगी। धीरे धीरे पृथ्वी पर इतनी ठंड हो जाएगी कि जीवन बचाना मुश्किल हो जाएगा। वॉशिंगटन के कार्नेगी इंस्टीट्यूट फॉर साइंस के अंतरिक्ष विज्ञानी स्कॉट शेपर्ड इस रिसर्च के प्रमुख ऑथर हैं। शेपर्ड कहते हैं कि 2022 AP7 का रास्ता पृथ्वी की ऑर्बिट से गुजरता है, जो इसे खतरनाक किलर एस्टेरॉयड बनाता है। शेपर्ड का कहना है कि यूं तो अगली सदी तक इसके टकराने की संभावना है, लेकिन शेपर्ड कहते हैं कि कई ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण खेल को बिगाड़ सकता है और ऐसे एस्टेरॉयड का रास्ता बदल सकता है। ऐसे में लंबे समय के लिए सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि क्या ये धरती से टकराता है तो इसको टकराने से पहले ही रोका जा सकता है क्या? यदि हम किसी एस्टेरॉयड का पता पहले से लगा लें तो हमें इससे बचने के लिए थोड़ा वक्त मिल जाता है। इस तरह के एस्टेरॉयड से बचने के लिए कोई अंतरिक्ष यान इसकी तरफ भेजा जा सकता है जो इससे टकराकर अंतरिक्ष में ही इसको खत्म कर दे या उसका रास्ता बदल दे। यदि समय कम हो तो कोई बम भी इस एस्टेरॉयड पर फेंका जा सकता है। सितंबर 2022 के आखिर में नासा ने प्रयोग के तौर पर एक एस्टेरॉयड को अपने यान डार्ट यानी डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट से टक्कर मारी थी। इस टक्कर को प्लैनेटरी डिफेंस टेस्ट नाम दिया गया था। इसके जरिए वैज्ञानिक यह परखना चाहते थे कि भविष्य में धरती के लिए खतरा बनने वाले एस्टेरॉयड का रास्ता किस तरह से बदला जा सकता है। ये प्रयोग काफ़ी हद तक सफल भी हुआ था। तो इस तरह के प्रयोग भविष्य में धरती को एस्टेरॉयड से बचाने में मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.